रसोई में हल्की सीटी की आवाज गूंज रही थी। अंशुल ने प्रेशर कुकर में खिचड़ी चढ़ा रखी थी। गैस की धीमी आंच पर पकती खिचड़ी की तरह ही उसका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी धीमा हो गया था। पहले जहां हर हफ्ते नए लोग उसके प्लान को सुनने आते थे, अब वहां सन्नाटा था। उसने अपने टीम लीडर कमल से सीखा था कि ज्यादा लोगों से बात करना, ज्यादा प्रॉस्पेक्ट से मिलना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कोई प्रॉस्पेक्ट ही नहीं था। वह बुझे मन से किचन में इधर उधर देखने लगा। तभी उसका ध्यान अपने दोस्त रोहित पर गया। रोहित एक बेकार सेल्समैन था। न उसकी बातों में दम था, न उसकी प्रेजेंटेशन में कोई खासियत। फिर भी उसके प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से बिकते थे। लोग उसकी टीम में लगातार जुड़ रहे थे। आखिर रोहित ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा? अंशुल ने सोचा। खिचड़ी अभी तैयार होने में थोड़ा समय था तो अंशुल ने झट से फोन उठाया और रोहित को कॉल लगा दिया। रोहित हंसते हुए, अबे अंशुल, बड़ी जल्दी याद कर लिया आज। सब ठीक तो है? अंशुल गहरी सांस लेते हुए, भाई ऑनेस्टली बोलूं, प्रॉब्लम है। मेरे पास प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं आ रहे। मीटिंग करनी होती है लेकिन नए लोग मिल ही नहीं रहे। सेल्स गिर गई है। रोहित हंसकर, ओहो, तो तू भी नो प्रॉस्पेक्ट नो बिजनेस वाले क्लब में शामिल हो गया? अंशुल हैरान होकर, क्या मतलब? रोहित सीरियस होकर, मतलब ये भाई कि बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो लोग प्रॉस्पेक्ट नहीं ढूंढते वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अंशुल, पर मैं तो मीटिंग्स कर रहा था, लोगों को बिजनेस प्लान दिखा रहा था। रोहित, मीटिंग करना और नए प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रॉस्पेक्टिंग एक डेली एक्टिविटी होनी चाहिए। जब तक पाइपलाइन में नए लोग नहीं होंगे, बिजनेस रुका रहेगा। अंशुल, ओह, तो यही गलती हो रही है। मैं पुराने लोगों पर ही निर्भर था, नए प्रॉस्पेक्ट्स लाने की आदत ही नहीं बनाई। रोहित, बिल्कुल। सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स की सबसे बड़ी आदत है फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग। अंशुल सोचते हुए, तो प्रोस्पेक्टिंग का कोई सिस्टम बनाना होगा ताकि लगातार नए लोग मिलते रहें। रोहित मुस्कुराते हुए, एग्जैक्टली। अब ये सीख लिया है तो अगला स्टेप बताऊं? फोन कॉल जारी था। अंशुल उत्सुकता से, ठीक है भाई, अब प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये तो समझ गया। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करूं कैसे? मुझे नए लोग कहाँ से मिलेंगे? रोहित हंसते हुए, यही तो असली सवाल है। देख भाई, सक्सेसफुल सेल्स पीपल हर दिन नए लोगों से बात करने की आदत बनाते हैं। अंशुल, मतलब? रोहित, मतलब प्रोस्पेक्टिंग एक डेली डिसिप्लिन है जो हर सक्सेसफुल सेल्समैन फॉलो करता है। मैं तुझे 5 सिंपल तरीके बताता हूं जिनसे मैं रोज नए प्रॉस्पेक्ट्स लाता हूं। मेथड 1, कोल्ड कॉलिंग। रोहित, सबसे पहला तरीका है कोल्ड कॉलिंग। हर रोज कम से कम 20 से 30 नए लोगों को कॉल करो। लिंक्डइन, जस्ट डायल, गूगल और रेफरल्स से नए लोग ढूंढो और उनसे कांटेक्ट बनाओ। अंशुल, कोल्ड कॉलिंग, यार मैं कॉल करने से थोड़ा हेजिटेंट फील करता हूँ। रोहित हंसते हुए, तू ही बता, जो सक्सेसफुल बनना चाहता है वो अपनी शाइनेस रखे या अपनी इनकम बढ़ाए? अंशुल, बात तो सही है। ठीक है, मुझे इस डर को छोड़ना होगा। मेथड 2, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। रोहित, दूसरा तरीका है सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे एक्टिवली नए लोगों से कनेक्ट हो, ग्रुप्स ज्वाइन कर और उनको वैल्यू प्रोवाइड कर। अंशुल, मतलब रैंडम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं? रोहित, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग करनी है। पहले उनके पोस्ट्स पे एंगेज कर, उनको डीएम कर और फिर धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन शुरू कर। मेथड 3, रिफरल प्रोस्पेक्टिंग। रोहित, तीसरा और बेस्ट तरीका है रिफरल्स लेना। हर एग्जिस्टिंग कस्टमर से कम 3 नए लोगों का रेफरेंस लो, यानी एक बंदे से मिलके 3 नए लोगों तक पहुंच जाओ। अंशुल, भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब हर क्लाइंट अपने साथ नए प्रॉस्पेक्ट्स भी ला सकता है। मेथड 4, इवेंट्स एंड नेटवर्किंग। रोहित, चौथा तरीका है इवेंट्स अटेंड करना। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्किंग मीटिंग्स और ट्रेड शोज पे जा। वहाँ नए लोग मिलेंगे जो पहले से बिजनेस माइंडेड हैं। अंशुल, बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग तो वैसे भी नेटवर्किंग पे ही बेस्ड है। मेथड 5, डोर टू डोर एंड डायरेक्ट अप्रोच। रोहित,
और पांचवा तरीका है डायरेक्ट अप्रोच। ऑफलाइन भी नए प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, कॉफ़ी शॉप्स या किसी लोकल बिजनेस ओनर से बात कर। 30 डे रूल। प्रोस्पेक्टिंग का असर कब दिखेगा? अंशुल: समझ गया, लेकिन अगर मैं आज से प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दूं तो कब तक रिजल्ट्स आने लगेंगे? रोहित मुस्कुराते हुए: यही तो 30 दिन की नियम है भाई। जो एफर्ट्स आज करेगा उनका रिजल्ट 30 दिन बाद दिखेगा। अगर 1 महीने तक प्रोस्पेक्टिंग ना करे तो अगले महीने इनकम गिर जाएगी। अंशुल: यानी अगर डेली नए लोगों से बात ना करूं तो बिजनेस रुक जाएगा। रोहित: बिंगो, कंसिस्टेंट प्रोस्पेक्टिंग से ही कंसिस्टेंट इनकम आएगी। अंशुल को अब समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। वो सिर्फ पुराने लीड्स के भरोसे बैठा था, नए लोगों से बात ही नहीं कर रहा था। अब उसने ठान लिया था कि रोज कम से कम 20 नए प्रॉस्पेक्ट से बात करेगा। ये कहानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की राह दिखाएगी। अगर आप भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटवर्किंग शो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिले। फोन कॉल जारी था। अंशुल उत्सुकता से: ठीक है भाई, अब प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये तो समझ गया, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करूं कैसे? मुझे नए लोग कहाँ से मिलेंगे? रोहित हंसते हुए: यही तो असली सवाल है। देख भाई, सक्सेसफुल सेल्स पीपल हर दिन नए लोगों से बात करने की आदत बनाते हैं। अंशुल: मतलब? रोहित: मतलब प्रोस्पेक्टिंग एक डेली डिसिप्लिन है जो हर सक्सेसफुल सेल्समैन फॉलो करता है। मैं तुझे 5 सिंपल तरीके बताता हूं जिनसे मैं रोज नए प्रॉस्पेक्ट्स लाता हूं। मेथड 1: कोल्ड कॉलिंग। रोहित: सबसे पहला तरीका है कोल्ड कॉलिंग। हर रोज कम से कम 20 से 30 नए लोगों को कॉल करो। लिंक्डइन, जस्ट डायल, गूगल और रेफरल्स से नए लोग ढूंढो और उनसे कांटेक्ट बनाओ। अंशुल: कोल्ड कॉलिंग? यार, मैं कॉल करने से थोड़ा हेजिटेंट फील करता हूं। रोहित हंसते हुए: तू ही बता, जो सक्सेसफुल बनना चाहता है वो अपनी शाइनेस रखे या अपनी इनकम बढ़ाए? अंशुल: बात तो सही है। ठीक है, मुझे इस डर को छोड़ना होगा। मेथड 2: सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। रोहित: दूसरा तरीका है सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे एक्टिवली नए लोगों से कनेक्ट हो, ग्रुप्स ज्वाइन कर और उनको वैल्यू प्रोवाइड कर। अंशुल: मतलब रैंडम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं? रोहित: बिल्कुल नहीं, स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग करनी है। पहले उनके पोस्ट्स पे एंगेज कर, उनको डीएम कर और फिर धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन शुरू कर। मेथड 3: रिफरल प्रोस्पेक्टिंग। रोहित: तीसरा और बेस्ट तरीका है रिफरल्स लेना। हर एग्जिस्टिंग कस्टमर से कम 3 नए लोगों का रेफरेंस लो, यानी एक बंदे से मिलके 3 नए लोगों तक पहुंच जाओ। अंशुल: भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब हर क्लाइंट अपने साथ नए प्रॉस्पेक्ट्स भी ला सकता है। मेथड 4: इवेंट्स एंड नेटवर्किंग। रोहित: चौथा तरीका है इवेंट्स अटेंड करना। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्किंग मीटिंग्स और ट्रेड शोज पे जा। वहां नए लोग मिलेंगे जो पहले से बिजनेस माइंडेड हैं। अंशुल: बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग तो वैसे भी नेटवर्किंग पे ही बेस्ड है। मेथड 5: डोर टू डोर एंड डायरेक्ट अप्रोच। रोहित: और पांचवा तरीका है डायरेक्ट अप्रोच। ऑफलाइन भी नए प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, कॉफ़ी शॉप्स या किसी लोकल बिजनेस ओनर से बात कर। 30 डे रूल। प्रोस्पेक्टिंग का असर कब दिखेगा? अंशुल: समझ गया, लेकिन अगर मैं आज से प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दूं तो कब तक रिजल्ट्स आने लगेंगे? रोहित मुस्कुराते हुए: यही तो 30 दिन की नियम है भाई। जो एफर्ट्स आज करेगा उनका रिजल्ट 30 दिन बाद दिखेगा। अगर 1 महीने तक प्रोस्पेक्टिंग ना करे तो अगले महीने इनकम गिर जाएगी। अंशुल: यानी अगर डेली नए लोगों से बात ना करूं तो बिजनेस रुक जाएगा। रोहित: बिंगो, कंसिस्टेंट प्रोस्पेक्टिंग से ही कंसिस्टेंट इनकम आएगी। अंशुल को अब समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। वो सिर्फ पुराने लीड्स के भरोसे बैठा था, नए लोगों से बात ही नहीं कर रहा था। अब उसने ठान लिया था कि रोज कम से कम 20 नए प्रॉस्पेक्ट से बात करेगा। अंशुल जोश में: भाई, अब समझ आ गया कि प्रोस्पेक्टिंग सबसे जरूरी चीज है। लेकिन एक बात बता, जब मैं डेली नए लोगों से बात करूंगा तो उनमें से बहुत से लोग ना भी बोलेंगे। ये रिजेक्शन कैसे हैंडल करूं?
रोहित हंसते हुए। अबे, यही तो सबसे बड़ी गलती है जो नए नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करते। अंशुल: तो इसका क्या सॉल्यूशन है? द फियर ऑफ रिजेक्शन। नो, सुनने का डर कैसे दूर करें? रोहित: सबसे पहली चीज ये समझ कि हर ना तुझे एक हाँ के और करीब लाता है। अगर तुझे 10 लोग नो बोलेंगे तो 11वां आदमी हाँ भी कहेगा। अंशुल: मतलब रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। रोहित: बिल्कुल। देख, जब तू किसी रेस्टोरेंट में वेटर से मेन्यू मांगता है और वो तुझे एक डिश सजेस्ट करता है और तू मना कर देता है, तो क्या वेटर दुखी होता है? अंशुल हंसते हुए: नहीं, वो तो बस अगला ऑप्शन बता देता है। रोहित: एग्जैक्टली, प्रोस्पेक्टिंग भी वही है। अगर एक बंदा मना करे तो अगले प्रोस्पेक्ट पे फोकस कर। द 3 सेकंड रूल, रिजेक्शन को भूलने का तरीका। रोहित: मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, 3 सेकंड रूल। जब भी कोई नो बोलता है मैं बस 3 सेकंड्स के लिए सोचता हूँ, फिर अगले प्रोस्पेक्ट पे मूव कर जाता हूँ। अंशुल: ये इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर कोई नो बोले तो बस 3 सेकंड सोच और अगले पे फोकस कर। रोहित: बिल्कुल। और एक और सीक्रेट बताऊं? अंशुल: हाँ बताओ। पाइपलाइन माइंडसेट। बिजनेस रुकेगा नहीं अगर पाइपलाइन फुल है। रोहित: जो लोग सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एम्प्टी पाइपलाइन। अंशुल: मतलब? रोहित: मतलब ये कि अगर तेरे पास प्रॉस्पेक्ट्स की एक स्ट्रांग पाइपलाइन होगी तो रिजेक्शन कभी टेंशन नहीं बनेगा। हर रोज नए लोग पाइपलाइन में डाल ताकि बिजनेस रुकने का चांस ही ना मिले। एक सिंपल एग्जाम्पल समझ ले कि तू एक किसान है और प्रोस्पेक्टिंग बीज बोने की तरह है। अगर तू हर दिन नए बीज नहीं बोएगा तो फ्यूचर में फसल नहीं कटेगी। अंशुल जोश में: मतलब अगर हर दिन नए लोगों को पाइपलाइन में डालूंगा तो मुझे कभी बिजनेस रुकने का टेंशन नहीं होगा। रोहित: बिंगो। और एक और बात याद रख, पाइपलाइन जितनी भरी होगी रिजेक्शन उतना कम फील होगा। अंशुल मुस्कुराते हुए: अब मैं समझ गया। डेली नए लोगों से बात करनी है, रिजेक्शन को इग्नोर करना है और अपनी पाइपलाइन स्ट्रांग रखनी है। फोन कटता है। अंशुल फोन रखता है और अपने नोटपैड पर लिखता है, दैनिक कम से कम 20 नए प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। हर नो एक नए यस के करीब लाता है। पाइपलाइन फुल रहेगी तो बिजनेस ग्रो करता रहेगा। वो जोश में अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ता है और प्रोस्पेक्टिंग के लिए नए लीड्स ढूंढना शुरू करता है। अगली सुबह अंशुल ने ठान लिया था कि अब उसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को दोबारा तेजी से बढ़ाना है। उसने एक न्यू प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई और खुद से वादा किया कि अब हर दिन कम से कम 20 नए लोगों से बात करेगा। लेकिन एक नई दिक्कत आ गई। रोहित का फोन बजा। रोहित: हाँ भाई, क्या हाल चाल? अंशुल: यार, प्रोस्पेक्टिंग तो शुरू कर दी है लेकिन बहुत से लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे, और फिर गायब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं? द गोल्डन आवर्स, प्रोस्पेक्टिंग के सही टाइम का राज। रोहित मुस्कुराते हुए: अबे, प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो सही टाइम पे करनी पड़ेगी। क्या तुझे मालूम है कि हर बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग के लिए गोल्डन हॉर्स होते हैं? अंशुल हैरान होकर: गोल्डन हॉर्स? रोहित: हाँ भाई, गोल्डन आवर्स वो समय होते हैं जब लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। गोल्डन आवर्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग: सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लोग अपने दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, फ्रेश रहते हैं। शाम 5 बजे से 7 बजे तक ऑफिस खत्म होते ही लोग रिलैक्स मोड में होते हैं, बात करने के लिए तैयार रहते हैं। सैटरडे संडे वीकेंड पे लोग थोड़ा फ्री होते हैं, इसलिए प्रोस्पेक्टिंग का बेस्ट टाइम होता है। अंशुल: ओह, तो इसका मतलब मुझे प्रॉस्पेक्टिंग के लिए सही टाइम चुनना होगा। रोहित: एग्जैक्टली। अब सोच, तू खुद दिन में 2 बजे लंच कर रहा हो और कोई तुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाने लगे तो क्या करेगा? अंशुल हंसते हुए: सीधा इग्नोर कर दूंगा। रोहित: बिल्कुल, इसलिए प्रोस्पेक्टिंग सही टाइम पे करनी जरूरी है। गोल्डन रूल: गलत समय पे सही आदमी से बात करोगे तो भी वो नो बोलेगा। सही समय पे किसी से भी बात करोगे तो यस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब अंशुल को एक और सक्सेस सीक्रेट मिल चुका था, सही टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग करना। 2 दिन बाद अब अंशुल सही टाइम पर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था,
लेकिन एक और दिक्कत आ गई। अंशुल फ्रस्ट्रेटेड होकर रोहित को कॉल करता है। भाई, मैंने कई प्रॉस्पेक्ट से बात की, कुछ इंटरेस्टेड भी लगे, लेकिन फिर जवाब ही नहीं देते। फॉलो अप करूं तो बोलते हैं सोचकर बताऊंगा। ये क्या सीन है? फॉलो अप स्ट्रैटेजी, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। रोहित हंसते हुए, अबे फॉलो अप के बिना प्रोस्पेक्टिंग अधूरी है। एक फैक्ट बताऊं? अंशुल, क्या? 80% बिक्री 5 से 12 फॉलोअप्स के बाद होती है, लेकिन 90% लोग 1 से 2 बार फॉलोअप करने के बाद हार मान लेते हैं। अंशुल चौंकते हुए, मतलब ज्यादातर लोग बिना बार बार फॉलोअप किए ही हार मान लेते हैं। रोहित, बिल्कुल। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो फॉलोअप करना जानते हैं। फॉलोअप करने के 3 बेस्ट तरीके। मेथड 1, फोमो स्ट्रैटेजी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई, कल तक एक स्पेशल डिस्काउंट था, आज लास्ट डे है। अगर तू सीरियस है तो ये तेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेथड 2, वैल्यू रिमाइंडर। मुझे याद आया तू अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात कर रहा था, मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी तेरे लिए परफेक्ट हो सकती है। मेथड 3, डायरेक्ट क्लोज। चल सिंपल बात, तुझे सीरियसली इंटरेस्ट है या नहीं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो लेट्स टेक एक्शन टुडे। गोल्डन रूल फॉर फॉलो अप। हर नो का मतलब नेवर नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है नॉट नाउ। अंशुल जोश में, अब मैं समझ गया, मुझे सुसंगत फॉलोअप करना होगा। अब अंशुल के पास सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजी थी। सही टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, गोल्डन आवर्स। फॉलोअप को छोड़ना नहीं है, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। फोन कटता है। अंशुल अब जोश में अपनी फॉलोअप लिस्ट तैयार करता है और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद अंशुल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब हर रोज गोल्डन आवर्स में प्रोस्पेक्टिंग करता, रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता और कंसिस्टेंट फॉलोअप करता। धीरे धीरे उसकी पाइपलाइन भरने लगी और उसकी टीम भी बढ़ने लगी। लेकिन अभी भी एक सवाल था। फिर से रोहित का फोन बजा। रोहित, बोल भाई, अब तो प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप सब सीख लिया, तो सेल्स का क्या सीन है? अंशुल एक्साइटेड होकर, भाई, इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुई है, लेकिन कुछ डील्स अब भी बंद नहीं हो रही। क्या करूं? द लॉ ऑफ एवरेजेस, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रोहित, अब तुझे एक और सबसे बड़ा सक्सेस का सीक्रेट बताता हूं, द लॉ ऑफ एवरेजेस। अंशुल, वो क्या होता है? द लॉ ऑफ एवरेजेस, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। रोहित, मान ले कि तू एक आर्चर है। अगर तू एक बार टीयर चलाता है तो क्या गारंटी है कि टारगेट पे लगेगा? अंशुल, नहीं। रोहित, पर अगर तू 100 बार ट्राई करेगा तो चांसेस ज्यादा हैं, है ना? अंशुल, बिल्कुल। रोहित, बस यही लॉ ऑफ अवेयरेज है। सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में जीतने का सिंपल फंडा है। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने ज्यादा डील्स क्लोज होंगी। एग्जाम्पल, अगर 10% लोग हाँ कहते हैं और तू हर दिन 10 प्रोस्पेक्ट से बात करेगा तो हर दिन एक बंदा तेरी टीम में जुड़ सकता है। अगर तू 100 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करेगा तो कम से कम 10 लोग तेरी टीम में आ सकते हैं। मॉरल, काम को मत गिनो, बस इतना करो कि गिनती खुद ब खुद बड़ी हो जाए। 1 महीना बाद अंशुल अब हर दिन टाइम ब्लॉक करके प्रोस्पेक्टिंग करता। टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी, टाइम को मास्टर करना। अंशुल अपनी डायरी में लिखता है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक न्यू प्रोस्पेक्टिंग कॉल्स, शाम 5 बजे से 7 बजे तक फॉलोअप्स, रात 9 बजे से रात के 10 बजे सेल्फ लर्निंग और स्ट्रैटेजी प्लानिंग। अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो जिस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था, अब वहां उसकी टीम तेजी से बढ़ रही थी। 3 महीने बाद अंशुल अब अपने साथ 200 से ज्यादा लोगों की टीम बना चुका था। उसकी इनकम भी बढ़ने लगी थी और अब वो कॉन्फिडेंट महसूस करता था। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। जो पहले असंभव लगता था वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग और कंसिस्टेंसी से पॉसिबल हो गया। अंतिम फोन कॉल, रोहित का फोन बजा। अंशुल जोश में, भाई तेरा शुक्रगुजार हूं, प्रोस्पेक्टिंग का पावर समझ आया, रिजेक्शन से डर निकाल गया, और अब मुझे पता है कि सक्सेस का एक ही रास्ता है, मैसिव एक्शन। रोहित मुस्कुराते हुए, तो अब बता, एक लाइन में तेरा सक्सेस फॉर्मूला क्या है? अंशुल, हर रोज नए लोगों से बात करो, रिजेक्शन को पर्सनली मत लो, पाइपलाइन हमेशा फुल रखो, फॉलो अप करना मत भूलो, टाइम को सही से मैनेज करो,
एक्शन लेते रहो, रिजल्ट अपने आप आएंगे। हर बड़ा लीडर पहले एक संघर्षरत सेल्स पर्सन था जिसने हार नहीं मानी। अगर आप लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते रहेंगे तो एक दिन वही लोग आपको लीडर मानेंगे जो कभी आपको इग्नोर कर रहे थे।